Assalamu alaikum. Now we have to do exercise 1B, question number 9, 10, 11 and 12. Again, these are related to taxation. Okay. So first of all, we comes to question number 9. I will read from your book. According to this question, it is written that Farhan orders 1 plate of seafood fried rice. Okay. बेटा जैसे आप लोग चिकन फ्राइड राइस खाते हैं ना, तो ये चूंकि सिंगापुर में पब्लिश है आपके बुक, तो वो लोग क्या कहते हैं, सी फूड फ्राइड राइस एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर्स आर 25% डिस्काउंट. कितने परसेंट डिस्काउंट है? 25%. द मार्क प्राइस ऑफ द सी फूड फ्राइड राइस इज $9.50. एक्चुअली उसका मार्क प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, $9.50, लेकिन उस पर कितने परसेंट डिस्काउंट है? 25% डिस्काउंट है. गिवन दैट देयर इज अ सर्विस चार्जेस ऑफ 10%. ओके, और उस पर सर्विस चार्जेस कितने हैं? 10%, और जीएसटी कितने हैं? 7%. फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज टू पे. अच्छा, आपको पता है जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं. ओके, फर्स्ट है रेट ऑफ डिस्काउंट. कितना डिस्काउंट उसको मिलेगा? 25%. क्लियर? फिर है मार्क प्राइस. ओरिजिनल जो प्राइस है उसका अदर नेम है मार्क प्राइस. तो मार्क प्राइस ऑफ सी फूड फ्राइड राइस क्या है? $9.50. सर्विस चार्जेस एंड 10% और जीएसटी है 7%. ये बेटा सारी इंफॉर्मेशन है. ओके, और हमने फाइंड क्या करना है? हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है जो उसने फरहान ने पे करनी है. वेरी इजी. प्राइस ऑफ फ्राइड राइस आफ्टर डिस्काउंट. अच्छा, बिफोर डिस्काउंट क्या प्राइस थी? 9.50, और डिस्काउंट कितना है? 25%. मैंने आपको बताया था ना, डिस्काउंट अगर हो तो उसको 100 में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. सो 75/100 मल्टीप्लाई बाय 9.50. सोल्व करें तो कितना डिस्काउंट है? 7.125. मतलब वो सी फूड फ्राइड राइस की प्लेट जो 9.50 की थी, 25% के बाद उसने सिर्फ कितने पे करने? $7.125. क्लियर हो गया? लेकिन अब ना वो कह रहे हैं कि 10% सर्विस चार्जेस है और 7% जीएसटी. और पता ना, टैक्स जो कस्टमर ने देना होता है उसमें प्लस होता है, डिस्काउंट तो सब्ट्रैक्ट होता है ना, ये क्या होता है? ऐड होता है. तो आपने इसको क्या करना है? उसके अंदर ऐड करना है. ओके, तो ये जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 170.7 ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा? 7.125. ओके, ये जो आपके पास थी 7.125, इसमें ये जो 10% सर्विस चार्जेस और जीएसटी तो 7% है, वो आपने ऐड कर दिया. ओके, तो 10 + 7 क्या होगा? 17, और किस में ऐड करना है? 100 में. तो 117.7 आ गया. ये इसको डिवाइडेड बाय 100 करें तो क्या आ जाएगा? 8.39. क्लियर? नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने एक टेबल दिया है. ठीक है, बिफोर कमिंग टू द टेबल, फर्स्ट वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बेटा, इन अ पर्टिकुलर ईयर Namira earned a gross annual income of 185,000. नमीरा ने कितनी इनकम अर्न की है? 185,000. Of this 185,000, the amount that will not be subjected to income tax is shown in the below. अच्छा, आपको पता है जो आपकी इनकम होती है सारी के सारी पे टैक्स नहीं होता, एक खास होता है जिस पे टैक्स होता है. अब वो यहाँ ये जो टेबल है इसमें बताया है कि पर्सनल रिलीफ क्या है, यानी किस चीज पे टैक्स नहीं होगा. पर्सनल रिलीफ है कि 3,000 तक जो उसकी इनकम होगी उस पर टैक्स नहीं होगा. चाइल्ड रिलीफ, हर चाइल्ड पे उसको कितने इनकम मिलेगी? 4,000. यानी ये भी, अगर सपोज एक चाइल्ड है तो 4,000, 2 है तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2. क्लियर? और पेरेंट रिलीफ कितने मिलेगी? 5,000 पर पेरेंट. अगर दोनों है तो 10,000 हो जाएगा, और सिंगल है तो 5,000. और सीपीएफ जो कंट्रीब्यूशन है इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा. वो कितनी है? वो है जी 18,600. ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन. दे आर सेइंग फाइंड इनकम टैक्स पेबल. अब हमने ये टोटल इनकम है 185,000, उसमें से ये जो कुछ है इसमें ये रिलीफ है. ओके, अब आपने बताना है कि उसने कितनी इनकम टैक्स उसने पे किया. ओके, फर्स्ट ये लुक हियर, टैक्स फॉर फर्स्ट 120,000 पे क्या उसका फिक्स टैक्स है? 7,950. और टैक्स रेट बाकी जो इनकम है उसके लिए क्या है? 15%. और ये सारा कुछ रिलीफ भी है. नाउ वी कम्स टू द सॉल्यूशन. ओके, सबसे पहले तो ये जो मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमें रिलीफ मिले हैं इन सबको हमने क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है.
जब हमने सारा कुछ ऐड कर लिया तो उसकी जो इनकम थी 185,000, उसमें से 35,600 जो है वो वाला है जो जिसपे कोई भी उसको टैक्स नहीं देना। ओके, ये 185,000 है। वेट, यहाँ एक जीरो और लगेगा। क्लियर हो गया? यहाँ भी एक जीरो लगेगा। एक सही, ये 185,000। ओके, ये सारी रिलीफ हमने प्लस कर लिया तो 35,600 हो गया। अब 185,000 में से 35,600 जो रिलीफ है जिसमें टैक्स नहीं लगेगा वो हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब जिस इनकम पे टैक्स है वो क्या बन गई, 149,400। जैसे बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। अब वो बता रहे कि 120,000 जो पहली इनकम है उसमें फिक्स टैक्स है 7,950। मतलब ये कि 149,400 में से 120,000 जो इनकम है उस पर इतना टैक्स लगेगा। अब 149,400 में से 120,000 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो रिमेनिंग इनकम क्या है, 29,400। इस पे कैसे टैक्स लगेगा, 15%। 15% मीन 15/100 मल्टीप्लाई बाय ये जो रिमेनिंग इनकम है। क्या है रिमेनिंग इनकम, 29,400। टोटल जो टैक्स इस पे लगना था वो 149,400 थी, और उसमें से फर्स्ट 120,000 पे तो फिक्स है, बाकी पे ये है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें ये करना है कि जो फिक्स है 7,950 और ये वाला जो टैक्स है 4,410, इन दोनों को ऐड कर देना है तो ये हमारी टोटल इनकम टैक्स पेबल आ जाएगी, जो कितनी बन गई है, $12,360। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, सेम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। सर उसमें नई चीज ये है कि आपको कुछ रिलीफ मिलेंगे, रिलीफ वाली जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपके ना मेन पॉइंट्स में डाल दिए। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स या कोई मैच या कॉलम में आ सकती है। नाउ आई सिंपली मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। गिवन दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ अ फ्लैट इज 28,800। क्या कह रहे हैं कि फ्लैट की जो एनुअल वैल्यू है वह 28,800, और जो टैक्स रेट है वो क्या, 10% पर ईयर। हर साल कितना टैक्स लगेगा, 10% हर साल। ओके, फाइंड आउट, हाँ यस, प्रॉपर्टी टैक्स पेबल फॉर 6 मंथ्स। पूरे ईयर का नहीं, 6 मंथ्स का आपको चाहिए। ओके, जस्ट गिव मी, ओके। अब वैल्यू ऑफ फ्लैट क्या है, 28,800, और जो टैक्स है वो क्या है, 10%। अब आपने क्या करना है, फाइंड द टैक्स पेबल। वो क्या है, टैक्स पेबल फॉर ईयर क्या होगा, पूरे साल का क्या होगा। अब आपने ये आपके एनुअल जो वैल्यू है, एनुअल वैल्यू क्या है आपके पास, 28,800। फ्लैट की जो वैल्यू वो आपने लिखनी है, तो वो क्या है बेटा, एसेट वैल्यू कहते हैं, क्योंकि आपकी जायदाद है ना जो फ्लैट है आपका, एसेट, ASSET। ओके, ये क्या है, और उसको मल्टीप्लाई क्या करना है, टैक्स परसेंट पे। सो 28,800 को 10/100 पे, 10 टैक्स की परसेंटेज क्या, 10%। तो 10% को कैसे लिखोगे, 10/100। सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2,880। ओके, ये आपके पास है। अब वो कह रहा है कि जो आपने टैक्स देना है पूरे साल, ये तो साल की है, आपने पूरे ईयर का नहीं देना, आपने 6 मंथ का देना है। तो 6 मंथ हाफ ऑफ द ईयर होता है ना, तो ये जो टैक्स आएगा उसको आपने 2 पे क्या कर देना है, डिवाइड। तो हमारे पास हाफ ईयर का आ जाएगा, जो आ जाएगा 1,440। बहुत ईजी है बेटा। फ्लैट की जो प्राइस है वो 28,800 है, फ्लैट की जो वैल्यू है, और उसका टैक्स रेट क्या है, 10% है, जो हर साल 10% है। और आपने इसका जो टैक्स है 6 मंथ्स के लिए फाइंड करना है। तो सिंपल टैक्स पेबल फॉर ईयर आप पहले करेंगे, और उसमें क्या होगी, एसेट वैल्यू ले लेंगे, उसको टैक्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 6 मंथ्स है तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। क्लियर, इजी है ना। Okay, now we comes to last question of this exercise 1B. Okay, this is question number 12. Very easy. According to this question, they are saying Wasif monthly income consists of a basic salary of $500. Okay, basic salary कितनी है वासिफ की, $500। अच्छा ओके, हमना की बेसिक सैलरी कितनी है, हमना की $500, एंड द कमीशन ऑफ 4%। आपको पता ना कमीशन क्या होता है, जो भी चीज वो सेल आउट करते हैं उस पर वो जो एजेंट होता है वो कमीशन लेता है, जो फिक्स होता है कमीशन, वो कितना है, 4% ऑन आवर सेल फॉर द मंथ। इफ आवर इनकम इज
1220 फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, फाइंड आवर सेल फॉर दैट मंथ। ओके, अब वो बेटा आपको बता रहा है कि जो हमने है उसकी मंथली इनकम जो है ना, एक तो उसकी बेसिक सैलरी है वो फिक्स्ड है, बेसिक सैलरी के हर महीने चाहे वो एक भी घर सेल ना करे तो उसको कितनी बेसिक सैलरी मिलेगी, $500। लेकिन जितने भी घर वो सेल करेगी तो हर घर पे उस जो एसेट है उसकी वैल्यू के हिसाब से उसको कितने परसेंट कमीशन मिलेगा, 4%। 4%, क्लियर, ये इतना कमीशन मिलेगा। अगर कोई घर सेल होगा तो 4% कमीशन होगा, नहीं होगा तो तब भी उसको वो 500 जो उसकी बेसिक सैलरी है वो उसको मिलती रहेगी। ओके, अब आपने क्या बताना है कि फाइंड आवर सेल फॉर दैट मंथ। जब उसको इतना कमीशन मिला 1220, तो बताओ उस महीने उसकी कितनी सेल थी। ओके, अब आपने क्या करना है, ओके ये इसकी इनकम है एक महीने में, वैसे उसकी बेसिक पे 500 है लेकिन एक मंथ उसको 1220 मिले। अब इसमें बेसिक पे को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बाकी क्या रह जाएंगे, 720। अब 720 में हमने बताना है कि इसमें कमीशन कितना था, तो हम यूनिटरी मेथड कर लेंगे। फर्स्ट है वो ये 4% है ना कमीशन रेट, तो 4% ऑफ सेल क्या हो जाएगी, 720। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी 1220 तो टोटल उसको अर्निंग हुई ना, उसमें तो 500 जो फिक्स है उसको निकाल दें तो बाकी क्या रह जाएगा, 720। तो 4% ऑफ सेल में कितना है, 720। 1% पे क्या है बेटा, 720 डिवाइडेड बाई 4, और 100% पे हमने 720 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100% करना है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 18,000। क्लियर, या ये 100 है, जस्ट वेट, जस्ट गिव मी, ये 0 नहीं है, ओहो, दिस 0 इज कैंसल आउट। ठीक है, आपने एक मिनट बेटा, जस्ट गिव, ये 0 नहीं है। ओके, दिस 0, you have to cut this 0, क्योंकि 100% में हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 0 नहीं है। तो जब हम सोल्व करेंगे 720 को 4 पे डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। ओके, 18,000 क्या आ जाएगा, 18,000। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो अल्लाह हाफिज।